हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम पेपर 11 पर बात कर रहे हैं। पेपर 11 यूनिट है हमारा 4.2। पेपर 11 का 4.2 करेंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक है डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड पीयर ग्रुप, ठीक है। इसमें आपका टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में वो आएगा स्कूल के पदाधिकारियों और सहकर्मी समूह के साथ साझेदारी विकसित करना। तो किस तरीके से आप समावेशी स्कूल में अपने सहकर्मियों के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ, या हम कह सकते हैं सहयोगी मित्रों के साथ, किस तरीके से आप उनकी साझेदारी विकसित कर सकते हैं या उनको शामिल कर सकते हैं, या उनका किस प्रकार से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से रिलेटेड आएगा कि स्कूल के पदाधिकारियों, यानी कि यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है लेकिन आपको प्रश्न में समावेशी स्कूल देखने को मिलेगा। यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, कक्षाओं या विद्यालय में पदाधिकारियों और सहकर्मी समूह के साथ साझेदारी विकसित करना, यह किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समावेशी स्कूल, समावेशी स्कूल जैसे कि हम शब्द देखते हैं समावेशी यानी कि इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब हम कोई भी समावेशी स्कूल का संगठन करते हैं तो बहुत से कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि एक एमडीटी टीम हमारे साथ काम करती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है, जिसे बहु अनुशासित समूह कहा जाता है। तो उसमें क्या है, हमारे सभी प्रकार के छात्र, जैसे सभी प्रकार का हम बात करते हैं सामान्य छात्र और विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता रखने वाले छात्र, ठीक है। तो उनकी सभी क्षमताओं और आवश्यकताओं को स्वीकारते हुए हम सामान्य छात्रों के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरा, उनके लिए जो शिक्षा प्रदान करने हैं उस शिक्षा प्रदान करने में जिन जिन लोगों का हमें सहयोग चाहिए, ठीक है, हमारे सामान्य शिक्षक हो गए, विशेष शिक्षक हो गए, सहायक शिक्षक हो गए, अन्य कर्मचारी हो गए, ठीक है। तो हर मतलब एक संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों के पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो सभी अपना कार्य समय पर पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ कैसे साझेदारी विकसित की जाए, समझ रहे हैं। जो और भी अन्य पदाधिकारी हो गए, हमारे प्रोफेसर हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, प्रिंसिपल यानी कि क्लर्क हो गए, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए या क्यों आवश्यकता है, तो उसकी साझेदारी विकसित करना है। देखिए, समावेशी स्कूल सम्मानजनक और सहायक संबंधों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि समावेशी स्कूल जो है सम्मानजनक और सहायक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कहा गया है क्योंकि समावेशी स्कूल में या समावेशी विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ साथ अन्य सभी विशिष्ट छात्रों को उसमें क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए एक सम्मानजनक और सहायक संबंधों को बढ़ावा देने वाला स्थान समावेशी विद्यालय कहा गया है। कह रहे हैं और सकारात्मक सहकर्मी से सहकर्मी बातचीत की विशेषताओं का निर्माण करते हैं, यानी कि सकारात्मक सहकर्मी यानी कि जो क्या है, उन छात्रों के साथ कार्य कर रहे हैं जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, उनके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षक हो गया, विशेष शिक्षक हो गया, और यह सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, ठीक है ना, बाल चिकित्सक हो गया, शारीरिक चिकित्सक हो गया, व्यवसाय चिकित्सक हो गया। तो उसमें सभी जो सकारात्मक सहकर्मी कार्य कर रहे हैं उनकी बातचीत की विशेषताओं का निर्माण करता है। कौन करता है, एक समावेशी विद्यालय। फिर कह रहे हैं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और स्वीकृति शिक्षा बजट के कारण स्कूल और व्यवसाय समान रूप से संसाधनों को अधिकतम करने के लिए कुशल और प्रभावी दोनों तरीकों के लिए प्रयास कर रहा है। यानी कि हमारी राष्ट्र व्यवस्था के अनुसार देखा जाए, जो उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी राष्ट्र की, उस स्थिति के अनुसार जो देखा जाए तो स्वीकृत शिक्षा के बजट में, यानी कि बहुत ही कम शिक्षा के बजट में हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के बजट के कारण स्कूल और व्यवसाय समान रूप से संसाधनों को अधिकतम करने का प्रयास कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारे संसाधनों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं पीयर सपोर्ट एक रणनीति है। पीयर सपोर्ट मतलब हम कहेंगे सहयोग, मतलब सहयोग करना, ठीक है। पीयर सपोर्ट में क्या आ जाएगा, एक ग्रुप है, ठीक है ना, सहयोगात्मक एक ग्रुप है जो
क्या करेगा, समावेशी विद्यालय में सभी बच्चों का सहयोग करेगा, शिक्षक का सहयोग करेगा, ठीक है, सहायक शिक्षक का सहयोग करेगा, एक ग्रुप जो है। तो कह रहे हैं पीयर सपोर्ट एक रणनीति है जिसमें छात्रों को जोड़ने में या छोटे समूह में शैक्षिक निर्देश और सामाजिक कौशल का समर्थन करने वाली सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए शामिल करना शामिल है। यानी कि कह रहे हैं जो पीयर सपोर्ट जो है, इसमें पीयर सपोर्ट के बारे में बात किया है। सहकर्मी समूह जो है हमारा, सहकर्मी समूह में क्या कहा गया है कि सहकर्मी समूह जो एक रणनीति है, ठीक है, एक स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को जोड़ने में, यानी कि छात्रों को एक दूसरे से जोड़ने में, या हम कह सकते हैं एक समूह में शैक्षिक निर्देश देने में और सामाजिक कौशलों का समर्थन करने वाली सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए शामिल करना है क्या, सहकर्मी समूह, जिसे पेयर ट्यूटरिंग पेयर सपोर्ट कहा गया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यह एक शोध आधारित पद्धति है, यानी कि शोध आधारित पद्धति है जिसमें क्या करना है, शोध आधारित पद्धति है जो समय के साथ साथ छात्रों की उपलब्धि और अपनापन की भावना से संबंधित सकारात्मक परिणाम देती है, ठीक है। कह रहे हैं एक शोध आधारित पद्धति है जो समय के साथ साथ छात्रों की उपलब्धि और अपनापन की भावना से या अपनेपन की भावना से उसने संबंधित सकारात्मक परिणाम देती है। यानी कि ये एक ऐसी पद्धति है जो सहकर्मी समूह है, इस रणनीति के द्वारा इस पर शोध करने के आधारित से ये चीज परिणाम निकल के आया है कि ये छात्रों को क्या, एक तो उनकी उपलब्धि के लिए और उनके अपनेपन के लिए, उसके अपनेपन की भावना से संबंधित परिणाम देती है। फिर कह रहे हैं पेयर सपोर्ट शिक्षकों को दिव्यांग और सामान्य छात्रों के लिए निर्देश बढ़ाने के लिए एक शिक्षण उपकरण प्रदान करता है। यानी कि सहकर्मी समूह जो है शिक्षकों को दिव्यांग और सामान्य, यानी कि जैसे कि सभी जानते हैं समावेशी कक्षा में दिव्यांग छात्र और सामान्य छात्र दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए निर्देश बढ़ाने के लिए एक शिक्षण उपकरण प्रदान करती है, ठीक है। सामान्य शिक्षा सेटिंग में दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकर्मी समर्थनों का उपयोग करने वाले 3 अभिनव तरीके निम्नलिखित हैं, या हम इसे मॉडल भी बोल सकते हैं जो 3 रूप से कार्य करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सामान्य शिक्षा सेटिंग में, यानी कि नॉर्मल एजुकेशन सेटिंग जो है उसमें दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकर्मी समर्थन का उपयोग करने वाले 3 अभिनव तरीके हैं। जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक सामान्य शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा शामिल कर रहे हैं, जिसे मिलाकर हम समावेशी शिक्षा बना रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए उसमें जो हमारे दिव्यांग छात्रों की सामाजिक जरूरतें हो गई, शैक्षणिक जरूरतें हो गई और उनकी आवश्यकताएं जो है उनकी, उन सबको पूरा करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से, सहयोगात्मक अधिगम, क्रॉस एज पेयर सपोर्ट हो गया, तीसरा हो गया पेयर मॉडलिंग। अब इसमें देखिए सहयोगात्मक अधिगम क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। क्या है, शिक्षक द्वारा सिखाए गए कौशल को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक निर्देशात्मक रणनीति है। सहयोगात्मक अधिगम में क्या है, शिक्षक द्वारा सिखाए गए कौशल को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक रणनीति है। यह शिक्षक पद्धति छात्रों को उच्च स्तरीय सोच कौशल का उपयोग करने के लिए अभ्यास, समीक्षा और अवसरों को प्रदान करती है, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रॉस एज पेयर सपोर्ट में क्या है, यह एक ऐसी रणनीति है जो सामान्य शिक्षा सेटिंग में सीखने में सहायता करती है। यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसी रणनीति है जो सामान्य शिक्षा सेटिंग में सीखने में मदद करती है, सहायता करती है। इस दृष्टिकोण में आमतौर पर पुराने छात्र शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी रणनीति है जिसमें क्या है, नए छात्रों के साथ साथ पुराने छात्र शामिल होते हैं। आमतौर पर हाई स्कूल की उम्र जो प्राथमिक या माध्यमिक छात्रों के लिए निर्देशात्मक सहायता प्रदान करते हैं। मतलब ये है, यहाँ पर एक जूनियर ग्रुप को सीनियर ग्रुप पढ़ाएगा, यानी कि प्राथमिक या माध्यमिक कक्षा के बच्चे हैं उनको क्या होगा, उच्च स्तरीय वाले, ठीक है ना, वो छात्र उनको पढ़ाएंगे, या हम कह सकते हैं उनको निर्देश देंगे, या निर्देश देने में उनकी
सहायता करेंगे। ठीक है, तीसरा है पेयर मॉडलिंग। पेयर मॉडलिंग में क्या है, एक पेयर मॉडलिंग और समर्थन है। क्या है ये, क्या है, एक पेयर मॉडलिंग और समर्थन कहा गया है, जिसका उपयोग छात्रों को अकादमिक प्रक्रियाओं और कक्षाओं की दिनचर्या सीखने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। मॉडलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रदर्शन करना। यानी कि जब हम कोई भी चीज प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं किसी चीज का, तो करके सिखाना होता है। यानी कि पहले हम स्वयं करेंगे उस चीज को। उसमें क्या होता है दोस्तों, मॉडलिंग में सबसे अच्छा फायदा ये होता है, छात्र उसको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं मॉडलिंग में। तो देखिए दोस्तों, यह एक पेयर मॉडलिंग और समर्थन है, जिसका उपयोग छात्र अकेडमिक और प्रक्रियाओं और कक्षाओं की दिनचर्या को सीखने में मदद करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षक को निर्देश देने में सहायता करता है। ठीक है, और निर्देशों को स्पष्ट करने में, जब हम करके जब बताएंगे छात्रों को, तो उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन उनके क्लियर हो जाएंगे कैसे करना है, क्योंकि मॉडलिंग हो रही है, पहले वो करके दिखा रहे हैं और फिर सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके निर्देश स्पष्ट हो रहे हैं। पाठ में बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के सामाजिक अनुस्मारक देने के लिए साथियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करता है। यह साथियों के लिए छात्रों के उपयुक्त व्यवहार माहौल प्रदान करने का एक शानदार तरीका है, जिन्हें अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि पीयर मॉडलिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को एक बहुत अच्छा अवसर दे सकते हैं और निर्देशों को स्पष्ट कर सकते हैं और उनके सहयोग देने का अवसर प्रदान कर सकते हैं और उनके सामाजिक व्यवहार को सुधार सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब हम मॉडलिंग करके सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, वहां पर क्या होगा, एक तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, हमारी बेटिंग स्किल आएगी, सोशल स्किल आएगी और हर चीज को हम क्या करेंगे, अर्थपूर्ण तरीके से सीखेंगे और सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऐसे मॉडल थे जिसमें हम क्या करेंगे कि सामान्य शिक्षा में, सामान्य शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कराएंगे, यानी कि एक समावेशी शिक्षा में किस तरीके से हम उनको शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अन्य सभी लोगों का सहयोग करके क्या कर सकते हैं, स्कूल के पदाधिकारियों और सहकर्मी समूह के साथ साझेदारी विकसित कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा पेपर 11 से। ठीक है ना, बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।